Welcome to the channel, guys. So today we are covering an important article, which was a science, which was covered under science, and it was CAR T cell therapy senses faint targets to clear solid tumors. Scientists have developed a highly sensitive receptor that can detect trace amounts of protein on solid tumors, overcoming a major biological hurdle to using CAR T cell therapy against cancer such as kidney or ovarian cancer. This can help eliminate previously previously अनडिटेक्टेबल ट्यूमर सेल्स. तो इसको समझते हैं गाइस. इस थेरेपी में पेशेंट के अपने इम्यून सेल्स को मॉडिफाई किया जाता है. वेट, मैं लेज़र पेन लगा लेता हूँ. तो इस थेरेपी में पेशेंट के अपने इम्यून सेल्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल्स को ढूंढ कर ख़त्म कर सके. ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकमिया और लिम्फोमा में तो ये काफ़ी कामयाब रही है, लेकिन सॉलिड ट्यूमर्स जैसे किडनी या ओवेरियन कैंसर में इसे मुश्किल रही है. ठीक है. नाउ असली प्रॉब्लम समझते हैं, जिसे हम एंटीजन हेट्रोजेनिटी कहते हैं. यहाँ पर सॉलिड ट्यूमर्स में सभी सेल्स एक जैसे नहीं होते. ये एक पैच वर्क की तरह होते हैं. कुछ सेल्स पर वो प्रोटीन होता है जिसे CAR T सेल्स पहचान सकते हैं, जो कि विजिबल होते हैं. एंड कुछ सेल्स ऐसे लगते हैं जैसे उनमें वो प्रोटीन है ही नहीं, बेसिकली इनविजिबल. तो जब CAR T सेल्स सिर्फ विजिबल टारगेट को मारते हैं तो इनविजिबल सेल्स बच निकलते हैं और कैंसर फिर से बढ़ने लगता है. तो यहाँ पर जो नई खोज हुई है वो ये हुई है कि साइंस जर्नल में पब्लिश हुई एक नई स्टडी, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और स्लोन कैटरिंग की, में एक बड़ी बात बताई कि जो सेल्स इनविजिबल लगते हैं वो असल में पूरी तरह खाली नहीं होते. उनमें प्रोटीन होता है, लेकिन इतनी कम मात्रा में कि करंट CAR T सेल्स उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते. तो रिसर्चर्स ने CD70 नाम के प्रोटीन, यहाँ पर CD70 नाम के प्रोटीन पर फोकस किया, जो किडनी और ओवेरियन कैंसर में मिलता है. उन्होंने पाया कि EZH2 नाम, जो कि EZH2 नाम का एक एंजाइम इस प्रोटीन को सिग्नल को डिम कर देता है, जिससे ये लेबोरेटरी टेस्ट में दिखाई नहीं देता. एंड कैंसर सेल्स ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कैंसर बायोलॉजिस्ट स्कॉट लोवे के कहना है कि कैंसर सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए थोड़े से प्रोटीन की ज़रूरत होती है. इसलिए वो प्रोटीन को पूरी तरह ख़त्म करने की जगह उसे इतने लो लेवल पर रखते हैं कि वो इम्यून सिस्टम से बचे रहें. रिसर्चर्स ने इसे सूडो हेट्रोजेनिटी कहा है. तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब जब हमें पता चल गया है कि टारगेट वहीं छुपा हुआ है, तो सोल्यूशन ये है कि हम ऐसे हाइपर सेंसिटिव इम्यून सेल्स बनाएं जो फेंट सिग्नल्स को भी पकड़ सकें और कैंसर को जड़ से ख़त्म कर सकें. अब इस स्टडी का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है कि रिसर्चर्स ने अब T सेल्स को ज़्यादा सेंसिटिव कैसे बनाया. नीचे इसका ये पैरा समझते हैं. T सेल्स को ज़्यादा सेंसिटिव बनाना मतलब कि साइंटिस्ट ने एक नया रिसेप्टर डिज़ाइन किया है, जिससे HLA इंडिपेंडेंट T सेल हिट HIT रिसेप्टर कहा जाता है. पुरानी CAR T सेल्स वर्सेस नई HIT टेक्नोलॉजी. ट्रेडिशनल CAR T, जो पुराने CAR T सेल्स को अटैक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए होता था. इसका मतलब है कि कैंसर सेल की सतह पर बहुत सारे टारगेट प्रोटीन्स होने चाहिए, तभी T सेल उसे पहचान पाता था. एंड अब जो HIT रिसेप्टर है, ये नया रिसेप्टर अलग तरीके से काम करता है. ये सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाने की बजाय कैंसर डिटेक्टिंग सेंसर को सीधा T सेल के नेचुरल एक्टिवेशन पाथवे से जोड़ देता है. तो अब इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहला तो बाईपासिंग द HLA सिस्टम. ये रिसेप्टर HLA सिस्टम, मतलब कि जो कि एक तरह का जेनेटिक ID टैग होता है, उसका इंतज़ार नहीं करता, बल्कि डायरेक्टली टारगेट को पकड़ लेता है. एंड सेकेंड इज़ लो डेंसिटी डिटेक्शन. T सेल की अपनी नेचुरल मशीनरी यूज़ करने की वजह से ये रिसेप्टर उन कैंसर सेल्स को भी ढूंढ लेता है जिन पर प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब बेसिकली जो नहीं दिखते थे. नाउ कैंसर ट्रीटमेंट का फ्यूचर क्या है? एक एक्सपर्ट बायोलॉजिस्ट जिसने स्टडी को रिव्यू किया, उनका कहना है कि ये खोज CAR T थेरेपी का पूरा डिज़ाइन बदल सकती है. अगर ये फार्मूला दूसरे ट्यूमर्स पर भी काम कर गया तो हमें ऐसे टारगेट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हर सेल पर मौजूद हों, बल्कि हमें ऐसे रिसेप्टर्स बनाने होंगे जो बहुत ही कम एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकें. तो अब फोकस परफेक्ट टारगेट ढूंढने से हटकर बेहतर डिटेक्शन करने वाले T सेल्स बनाने पर शिफ्ट हो सकता है. अब इस समझते हैं कि बेसिकली टेस्टिंग द अप्रोच. इस आइडिया का टेस्ट है, तो रिसर्चर्स ने जेनोग्राफ्ट मॉडल का इस्तेमाल किया. इसने असली इंसानी ट्यूमर टिश्यू को चूहों यानी माइस में इम्प्लांट किया.
ये मॉडल पेशेंट के शरीर में होने वाले कैंसर की कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल असलियत की तरह दिखाते हैं। ठीक, तो टेस्ट के रिजल्ट्स, पुराने कार्टी सेल्स का रिजल्ट जो था, शुरुआत में इन सेल्स ने किडनी कैंसर के ट्यूमर्स को थोड़ा सिकोड़ा, श्रिंक किया, लेकिन आखिर में ये फेल हो गए। वजह ये थी कि जिन कैंसर सेल्स में CD70 प्रोटीन का लेवल बहुत कम था वो बच गए और उन्होंने कैंसर को फिर से बड़ा कर दिया। एंड सेकेंड, जो नए HID रिसेप्टर टी सेल का रिजल्ट है वो ये था कि इन सेल्स ने उन इनविजिबल ट्यूमर सेल्स को भी ढूंढ कर ख़त्म कर दिया जिन्हें पहले पकड़ना नामुमकिन था। रिजल्ट्स काफ़ी हैरान करने वाले थे। किडनी, ओवेरियन और पैनक्रियाटिक कैंसर के कई मॉडल्स में ट्यूमर्स पूरी तरह और हमेशा के लिए कंप्लीट या लास्टिंग रेडिकेशन ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकला गाइस वो ये निकला कि ये स्टडी साबित करती है कि कैंसर सेल्स गायब नहीं होते, बस छुप जाते हैं। अगर हम अपने टी सेल्स को HID रिसेप्टर की तरह ज़्यादा सेंसिटिव बना दें तो हम उन्हें दुश्मन सेल्स को भी मार सकते हैं जो अब तक हमारी नज़रों से बचे हुए थे। और अब बात आती है कि सबसे बड़े सवाल की कि पावर बढ़ाने से खतरा कितना है। सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब है कि इम्यून सेल्स अब ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, पर इसका एक नया रिस्क भी जुड़ा है, विच इज़ पावर वर्सेस सेफ्टी, ताकत और सुरक्षा। जब हम टी सेल्स को इतना सेंसिटिव बना देते हैं कि वो हल्का सा सिग्नल भी पकड़ ले तो डर ये होता है कि कहीं वो नॉर्मल सेल्स पर अटैक ना कर दे, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोटीन तो नॉर्मल सेल्स में भी हो सकता है ना। तो इस मुश्किल को सेल थेरेपी में गोल्डीलॉक चैलेंज कहा जाता है, यानी ना तो सेंसिटिविटी इतनी कम हो कि कैंसर बच जाए और ना ही इतनी ज़्यादा हो कि हेल्दी बॉडी को नुकसान पहुँचे। तब तक आप अर्थ के सेंस में गोल्डीलॉक जोन कमेंट में बताइए, ठीक। इस चीज़ को हम लोग आपका ये काम है नाउ। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, हियर। तो गोल्डीलॉक चैलेंज, ठीक, इसको कहा जाता है कि मतलब कि यानी ना तो सेंसिटिविटी इतनी कम हो कि कैंसर बच जाए और ना ही इतनी ज़्यादा हो कि हेल्दी बॉडी को नुकसान पहुँचे। नाउ, क्या बॉडी के बाकी ऑर्गन सेफ़ हैं? इस रिस्क को चेक करने के लिए रिसर्चर्स ने एक बहुत बड़ा डेटा चेक किया जिसमें 30 ह्यूमन टिश्यूज़ और 222 अलग अलग सेल टाइप्स को स्कैन किया गया। और उन्होंने पाया कि CD70 प्रोटीन हार्ट, लंग्स और ब्रेन जैसे ज़रूरी ऑर्गन्स में बिल्कुल नहीं होता। अब इसकी एक्सेप्शन ये थे कि सिर्फ हमारे अपने एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स में ये प्रोटीन थोड़ा सा मिलता है, तकरीबन 5% सेल्स में। तो एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि इन नए टी सेल्स ने कुछ इम्यून सेल्स पर अटैक तो किया, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक ये असर टेम्परेरी था और इसे कंट्रोल किया जा सकता था। नाउ, सेफ्टी स्विचेस। बायोलॉजिस्ट का कहना है कि फ्यूचर में जब भी ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दिया जाएगा तो उसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर्स होनी चाहिए। मॉलिकुलर स्विचेस, जैसे रिसर्चर्स ऐसे सिस्टम लगाएंगे जिससे डॉक्टर्स जब चाहें एक दवाई देकर इन टी सेल्स को ऑफ कर सकें। तो ओवरऑल समरी गाइज ये थी कि अब तक की फाइंडिंग्स ये दिखाती हैं कि HID रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और छुपे हुए कैंसर को मार सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज़ कि इनका रिस्क मैनेजेबल है क्योंकि टारगेट प्रोटीन हेल्दी ऑर्गन्स में नहीं मिलता। एंड थर्ड वन इज़ सेफ्टी स्विचेस इस थेरेपी को और भी ज़्यादा भरोसेमंद बनाएंगे। तो क्या आपको इसका सेफ्टी मैकेनिज्म या गोल्डीलॉक चैलेंज के बारे में और डिटेल में जानना है तो कमेंट में बताइए। एंड गाइज ऑल्सो this was our analysis for this article. I hope we have covered everything in this. Let's meet for more video like this in next video.